हाँ जी। तो भाई द टॉर्चर इज फाइनली एंड ऑफिशियली ओवर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड देयर फैंस। मतलब कि भाई शुक्र अल्लाह का कि यार ये मसला मसाइल जो भी T20 वर्ल्ड कप का जो चल रहा था, जो टॉर्चर था, ये ज़हनी जो मतलब कि दबाव था, वो अब ख़त्म हो गया है। और जिस तरह हम आखिरी मैच अभी हम जीते हैं ना आज, वो उसी मैच का आप देख लो जिस वे में हम जीते हैं, वही पूरा मतलब कि खुलासा कर देता है, पूरी समरी आपको बयान कर देता है कि हमारा किस तरह का ये मतलब कि कंपेन रही है 2024 का T20 वर्ल्ड कप की। वर्स्ट एवर T20 वर्ल्ड कप कंपेन रही है हमारी ये। जैसे पिछले साल 2023 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप जो वर्स्ट एवर था, वैसे ही T20 वर्ल्ड कप भी वर्स्ट एवर है। दो बैक टू बैक हमें घटिया किस्म के वर्ल्ड कप देखने को मिल गए हैं। लेकिन अब पता मसला क्या है, अब असल कहानी अब शुरू हुई है। अब जो आपको रोज मीडिया के अंदर जो आपको नजर आएगा ना कि फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये इंकिशाफ कर दिया, उसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कह दिया, उसने ऐसे कहा तो कहा क्यों, आगे से उसका जवाब ये, वो उससे बात नहीं कर रहा था, वो उसका गिरेबान पकड़े खड़ा हो गया, उसने उसको चुपेड़ मार दी, उसने उसको बॉल करने से इनकार कर दिया, उसने उसको बल्ला मार दिया। मतलब कि ये सारी बातें अब जितने मुंह उतनी बातें आपको हर घंटे बल्कि हर आधे घंटे के हिसाब से आपको सुनने को मिलेंगी। अब ये इंकशाफ हो गया पीसीबी में, अब ये हो गया पीसीबी में, ऐसे हो गया। लेकिन अब होना क्या है उस पर कोई बात नहीं करेगा कि राइट थिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि सारे अब अपनी दुकान चमकाएंगे। हम तो पहले ही कह रहे थे, हम तो कह रहे थे बंदा फारग है, हम तो कह रहे थे इसको ले जाओ, हम तो कह रहे थे उसको ले जाओ, हम तो कह रहे थे कैप्टन फारग, हम तो कह रहे थे वो किंग नहीं है, हम तो कह रहे थे वो जाली किंग है, हम तो कह रहे थे उसे कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी, हम तो ये मतलब कि पता नहीं क्या नहीं कहेंगे। लेकिन कोई भी बेटरमेंट के लिए बात नहीं करेगा कि करना क्या चाहिए। करना ये चाहिए कि पीएसएल को रोल करके ना साइड में रख देना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 साल के लिए मैं कहता हूं पीएसएल पे ब्रेक लगा देना चाहिए कि यार नहीं करानी पीएसएल। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, नेशनल T20 कप खेलो, पाकिस्तान कप खेलो, डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल हुई है वो खेलो, कायदे आजम ट्रॉफी है वो खेलो, चाहे ग्रेड ए हो चाहे ग्रेड 2 हो वो खेलो। मतलब कि आप खेलो डोमेस्टिक क्रिकेट। एनओसी 2 लीग्स का भी कैंसिल कर दो, कर दो कैंसिल। डोमेस्टिक में पैसा दो इतना कि कर दो कैंसिल, कि उनका महीने का मतलब कि सैलरी मिले उन्हें, एनओसी की जरूरत ना पड़े लीग्स की, कि 2 लीग्स का भी एनओसी नहीं देना। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, फिर हम बात करेंगे क्या है क्या नहीं। फिर देखेंगे कई प्लेयर्स आते हैं कि नहीं आते। 2 साल दो पाकिस्तान क्रिकेट को, 2 साल दो एक कैप्टन को दोबारा से। किसका कैप्टन है कौन, मैं किसी को नहीं है, जिस मर्जी को बनाओ, एटलीस्ट 2 साल और दो। ठीक है, 2 साल दो पाकिस्तान के कोच को, 2 साल दो एक ही मैनेजमेंट को, कम से कम 2 साल दो। उसमें अगर हारते हैं तो बर्दाश्त करो, लेकिन कुछ नया अडेप्ट करो, क्रिकेट को नए अंदाज से खेलने की कोशिश करो। फेलियर्स आते हैं आ जाए, कोई मसला नहीं। फेलियर्स को बर्दाश्त, हम फैंस के अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है, ये सब कुछ बर्दाश्त किया, फेलियर्स भी कर लेंगे। जब तक हमें नजर आ रहा हो ना कुछ नया हो रहा है, हम कर लेंगे बर्दाश्त, कोई इस चीज की टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन बात इतनी सी है कि करके देखो। जैसे अब तुम देखो कि हमारा मतलब कि वर्ल्ड कप के, मैं आपको अगर बताऊं कि हमारा क्या रहा है, क्या सफर था। आगाज हमने लिया यूएसए से, विदाउट एनी वार्म अप मैच ऑन यूएसए सॉइल। ठीक है, अमेरिकन सॉइल पे हमने कुछ भी नहीं खेला हुआ था, कोई क्रिकेट नहीं खेली हुई थी। सीधा जाते साथ ही हमने आगाज लिया यूएसए से मैच के साथ। और मैच में क्या होता है कि एक एक्सेप्शनल कैच पकड़ा जाता है रिजवान का, उसके बाद हमारे 3 आउट हो जाते हैं 20 के ऊपर, पैनिक क्रिएट हो जाता है। लेकिन फिर वहां से एक पार्टनरशिप लगती है शादाब और बाबर के दरमियान, वो ऐसी पार्टनरशिप लगती है जो उठा देती है टीम को। बाबर एक एंड रोक के रखता है, शादाब एक एंड पे मारता रहता है। लेकिन शादाब जहां आउट होता है तो वहां 90 पे, आई गेस 12 ओवर में 90 स्कोर था, शादाब आउट होता है, साथ ही पहली उधर आजम खान आउट होता है। और उसके बाद जहां स्कोर लग रहा था 180 तक जाएगा, वो हम करते 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 159 पे आगे ब्रेक लगती है। बट स्टिल हाफ वे स्टेज पे हम लोग खुश होते हैं कि कोई बात नहीं, हम चेस कर देंगे, मतलब हम डिफेंड कर देंगे। लेकिन स्टार्ट ऐसा होता है कि 10 ओवरों में ही यूएसए मैच साइड पे लगा देता है 80+ रन करके। उसके बाद यूएसए खुद ही अपने आप को अंदर पैनिक क्रिएट करता है, 1-2 विकेट लूज करता है, और मैच कहां पहुंच जाता है कि भाई आखिरी ओवर में 15, 3 बॉलों पे 12। और वो 3 बॉलों पे 12 हारिस रऊफ डिफेंड नहीं कर पाता, मैच जाता है सुपर ओवर में। सुपर ओवर में हम खा लेते हैं 18, और हमसे वो 18 नहीं हो सकता और हम मैच हार देते हैं। यूएसए से अपसेट के साथ हमारा आगाज होता है। अगला मैच हमारा आता है आर्च राइवल्स के साथ, इंडिया के साथ। इंडिया को 10 ओवर के अंदर हम इंडिया को नहीं पकड़ पाते, इंडिया वही 80 रन लगा देता है। 10 के बाद इंडिया का ऐसा कोलैप्स लेके आते हैं कि आखिरी 10 ओवरों में 35 रन और 7 आउट करके 119 पे ऑल आउट कर देते हैं इंडिया को, 119 पे। और लोग परेशान कि भी वही टीम है जो यूएसए से आ रही है।
बैटिंग में स्टार्ट अच्छा लेते हैं, बाबर आजम भी पॉजिटिव स्टार्ट देके कोई विकेट गिरती है, लेकिन पार्टनरशिप लगती है उस्मान और रिजवान की। जहां उस्मान आउट होता है तो फखर आता है, तो 50 चाहिए होता है 53 बॉल्स पे, 8 विकेटें हमारे पास होती हैं और हम वहां से ऐसा बॉटल करते हैं मैच कि हम 6 स्कोर से मैच हार जाते हैं। वहीं हम मैच हारते हैं तो भाई क्या होता है कि पैनिक बटन, मतलब कि पहले जो ऑन हुआ होता है वो तो इतना आगे चला जाता है और वो डिजर्व भी करता होता है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं हुआ, आवाम से बर्दाश्त नहीं होता। हमारी जो वर्ल्ड कप की कैंपेन थी वो 2 मैचों पे ही खत्म हो जाती है। एक आसरा होता है मैं कुदरत के निज़ाम का, लेकिन वो इस दफ़ा हमें कुदरत के निज़ाम का थप्पड़ पड़ जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते और आखिरी मैच हम ग्रुप स्टेज का सिर्फ बार हुए हुए खेलने आ जाते हैं। जब खेलने आते हैं तो जज्बे के साथ खेलते हैं और 107 पे हम अगली टीम को रोल अप कर देते हैं। लेकिन जब हम चेस करने आते हैं आखिरी मैच के अंदर, तो भाई जब 50 पे एक आउट होता है, उसके बाद 66 पे जब 7 आउट हो जाते हैं, तो फिर दिल में जाके दर्द होती है। फिर ये परफॉर्मेंस देख के दिल दुखता है कि सारी गलती ये फिर खुल मिला के किसकी निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की। आज क्यों जीते हो आप? क्योंकि बाबर आजम एंड तक खड़ा हुआ था पिच पे। अगर खुदा ना खास्ता वो भी निकल जाता, आप मैच हार जाते। ये कामनेस, ये सुकून, ये एक प्लेयर के अंदर ही है, ये गॉड गिफ्टेड है। उसको तबाह ना करो। इतना मेंटल प्रेशर के अंदर अगर वो इस तरह खेल सकता है ना, आपको मैच निकाल के दे सकता है, अगर आपको मैच जितवा सकता है, वो परफॉर्मेंस अच्छी कर सकता है, तो सोचो विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी प्रेशर वो कैसे खेलेगा, सोचो फिर। लेकिन भाई सिंपल सी बात है कि पाकिस्तानी क्रिकेट इस टाइम बर्बाद है, खत्म है, दी एंड है। उठाने के लिए हमें बंदे चाहिए और राइट बंदों का हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब फैंस ने बहुत सह लिया, आगे भी हम सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हमें कुछ नया नजर आएगा तो फेलियर्स के लिए हम लोग सब लोग रेडी हैं। तो इसी उम्मीद के साथ इस वर्ल्ड कप को हम एंड करते हैं यार, कि पाकिस्तान इंशाल्लाह कुछ बेहतर करेगा और कुछ आगे आने वाले वक्तों में बुलंदियों पे जाएगा। रिटायरमेंट्स आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, वो जब आएंगी उसमें हम बात करेंगे। बाकी अभी के लिए इतना ही है और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दो। 500 अलहमदुलिल्लाह हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो हमारा सफर इंशाल्लाह ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता फैमिली बढ़ती रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखो, अपने घर अपने आसपास का रखो, भाई को दुआ में नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।